हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक एफएफ फोर्सफुल मैरिज विथ माय कोल्ड प्रोफेसर पार्ट 4। लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी कुछ दिन से, इसलिए मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड नहीं कर पाई। लेकिन मैं कोशिश करूँगी अब से मैं रोज़ अपलोड कर पाऊँ। सो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है वो कॉलेज का टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका था। तायंग जो है वो घर जाने के लिए रोड पर वॉक कर रहा था, तभी उसके पीछे से कार आती है और उसके सामने आकर रुक जाती है। ये कोई और नहीं बल्कि हमारा प्रोफेसर जॉन जंगकुक था। जंगकुक जो है वो कार का डोर ओपन करता है और तायंग से कहता है कि जल्दी से अंदर आकर बैठ जाओ। तायंग जंगकुक को देखकर भी अनदेखा कर देता है और उसे कहता है कि आप चले जाइए, मैं खुद अपने आप से चलकर आ जाऊंगा। जंगकुक कहता है कि क्या तुम्हें हर बार 10 बार बोलना पड़ेगी तब जाके तुम मानोगे? चुपचाप कार के अंदर आके बैठो, वैसे भी रास्ता बहुत सुनसान है। बात सुनकर तायंग जंगकुक की तरफ मुंह बनाते हुए देखता है और कहता है कि कहते ऐसे रहे जैसे आपको मेरी बहुत फिक्र है। फिर जंगकुक उसे गुस्से से कहता है, हाँ, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो। अब अंदर आ रहे हो या नहीं, या फिर मैं बाहर आ जाऊँ? ये सुनकर जो है तायंग थोड़ा सा डर जाता है और चुपचाप आकर तायंग जंगकुक के पास वाली सीट पर बैठ जाता है। तायंग जैसे ही कार के अंदर आकर बैठता है, जंगकुक नोटिस करता है कि तायंग ने अपनी सीट बेल्ट नहीं लगाई है। जंगकुक उठकर तायंग के पास सीट बेल्ट लगाने के लिए जाता है। जंगकुक को अचानक इतने करीब देख के तायंग की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जंगकुक भी जैसे ही तायंग की आंखों में देखता है, वो भी उसकी खूबसूरत आंखों में खो जाता है। कुछ देर तक वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर अचानक से उन्हें कोई गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है, तो वो दोनों अपने सीन में आते हैं। जंगकुक जो है वो फ़ौरन तायंग की सीट बेल्ट लगा के उससे अलग हो जाता है और कहता है कि आगे से अपनी सीट बेल्ट लगाना मत भूलना। और तायंग जो है उसका हार्ट अभी भी बहुत ज़्यादा फास्ट धड़क रहा था। फिर वो अपने चेस्ट पर अपना हाथ रख कहता है कि तुम इतने ज़ोर से क्यों धड़क रहे हो? बंद हो जाओ, ऐसा लग रहा है जैसे अभी बाहर निकल के आ जाओगे। फिर वो दोनों अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। तायंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है, इसीलिए वो घर के अंदर आते ही सबसे पहले सोफे पर बैठ जाता है। फिर जंगकुक उसे देखकर कहता है कि क्या कर रहे हो? अभी अभी कॉलेज से आए हो ना, जाओ फ्रेश हो जाओ। फिर तायंग उससे टायर्ड टोन में कहता है कि हाँ, हो जाऊंगा, मगर अब मैं बहुत थक चुका हूँ। 5 मिनट यहाँ पर थोड़ी देर सोऊंगा और फिर फ्रेश हो जाऊंगा और हम दोनों के लिए डिनर भी बना दूंगा। फिर जंगकुक उसे अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है कि पहले तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, इसके आगे मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। फिर ये बात सुनकर जो है वो तायंग अपने लिप्स को पाउट करता है और कहता है कि कितना रूड है ये इंसान। फिर जंगकुक अपना एक आईब्रोज तायंग की तरफ रेस करके कहता है कि क्या तुमने कुछ कहा? फिर तायंग जो है वो फ़ौरन अपना बैग जो है अपने हाथों में होल्ड कर लेता है और कहता है, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो फ्रेश होने जा रहा था। ये कहकर वो बाथरूम की तरफ भाग जाता है। तायंग की इस क्यूट हरकत पर जंगकुक को बहुत ज़्यादा हंसना आता है। वो स्माइल करके तायंग की तरफ देखता है और कहता है कि कैसा पागल लड़का है, पता नहीं क्या होगा। और फिर जंगकुक भी फ्रेश होने के लिए अपने रूम में चला जाता है। तायंग जो है वो फ्रेश होने के बाद किचन रूम में आता है और खाना बनाने के लिए लग जाता है। थोड़ी देर बाद जंगकुक भी नीचे आता है और तायंग को किचन में देखकर कहता है कि तुम्हें खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम भी पूरा दिन कॉलेज में थे, थक गए होंगे। अगर तुम चाहो तो मैं खाना बाहर से ही ऑर्डर करता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग उससे कहता है कि मुझे बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और जब मुझे खाना बनाना आता है तो आप बाहर से क्यों ऑर्डर करके जाइए, चुपचाप बैठ जाइए, खाना ऑलमोस्ट बन ही चुका है, मैं आपको थोड़ी देर में सर्व करता हूँ। ये बात सुनकर जो है वो जंगकुक तायंग की तरफ देख के स्माइल करता है और जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जो है वो तायंग खाना लेकर आता है और जंगकुक और उसे सर्व करता है
और खाना खाने के लिए जंगकुक की साथ वाली सीट पर बैठ जाता है। तायंग जैसे ही खाना मुंह में डालता है वो कहता है कि वाह क्या खाना बनाया मैंने। फिर वो जंगकुक से पूछता है कि आपको खाना कैसा लगा। जंगकुक जो है वो अपने कोल्ड ट्यून में कहता है ठीक है। जंगकुक की कोल्ड आवाज़ सुनकर तायंग फिर उसे ये कहता है कि किसी को ये क्या मतलब हुआ कॉम्प्लीमेंट देने का। आपके हस्बैंड ने पहली बार आपके लिए खाना बनाया है और आप तो उसे कुछ दे भी नहीं रहे, खाली ठंडा सा कॉम्प्लीमेंट दे दिया। तो फिर जंगकुक उसे पूछता है क्या तुम्हें इसके बदले में कुछ चाहिए, क्या मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। ये बात सुनकर तायंग अपना सर खुशी से शेक करने लगता है और जंगकुक से कहता है कि हाँ मुझे कुछ चाहिए। तो जंगकुक उससे कहता है कि कहो मैं वो तुम्हें दे दूँगा। फिर जो है वो तायंग नर्वसली जंगकुक से कहता है कि आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे कभी भी क्लास के सामने डांटेंगे नहीं। ये कहकर तायंग होपफुली जंगकुक की तरफ देखने लगता है। फिर बहुत सोचने के बाद जंगकुक जो है वो तायंग से कोल्ड ट्यून में कहता है कि हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ। ये बात सुनकर जो है वो तायंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, मगर उसके अगले ही पल जंगकुक उससे कहता है कि अगर तुम कभी भी कोई भी गलती नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कभी भी डांटूंगा नहीं। ये इस बात सुनकर जो है वो तायंग का चेहरा उतर जाता है और तायंग उससे कहता है कि मैं जानता हूँ आप मेरी कभी भी कोई बात नहीं मानेंगे, चलिए ठीक है आपने कहा तो भी सही। फिर वो दोनों अपना खाना ख़त्म कर लेते हैं। जंगकुक खाना ख़त्म करके बेडरूम में आता है और लैपटॉप पे अपना कुछ काम करने लगता है और तायंग दूसरी तरफ स्टडी टेबल पे अपने प्रोजेक्ट और असाइनमेंट कंप्लीट करने वापस लग जाता है। रात के 2 बज चुके थे। जंगकुक जो है वो तायंग का बेडरूम में इंतज़ार कर रहा था। तायंग के बेडरूम में ना आने से जंगकुक सोचने लगता है कि अरे ये लड़का अभी तक सोने क्यों नहीं आया, क्या इसे पता नहीं है कि कल कॉलेज है, कल इसे कॉलेज में जाना भी है या नहीं। फिर जंगकुक रूम से निकलकर तायंग को चेक करने लगता है और देखता है कि तायंग स्टडी करते करते ही टेबल पे सो गया है। जंगकुक मुस्कुराते हुए उसके पास जाता है और उसके सर से 4 बाल हटाता है और कहता है कि तुम सोते हुए कितने प्यारे लगते हो, बिल्कुल एक बेयर की तरह। काश मैं तुम्हें कुछ अपनी फीलिंग्स बता पाता, पर शायद तुम नहीं समझोगे। ये कहकर जो है जंगकुक तायंग के फोरहेड पर किस करता है और उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए अपने बेडरूम में लेके जाता है और उसे वहाँ जेंटली लेटा कर उसके फोरहेड पे किस करके उसके बॉडी को पूरी तरह ब्लैंकेट से कवर करके खुद भी उसे कस के गले लगाकर सो जाता है। अगली सुबह जब तायंग की आँख खुलती है तो वो देखता है कि जंगकुक के 2 स्ट्रॉन्ग आर्म्स ने उसकी कमर को कस के पकड़ा हुआ है। वो ये सब देखकर बहुत शाय फील करता है और जंगकुक के चेहरे को टच करने लगता है। तभी जो है वो जंगकुक की आँख खुल जाती है और वो तायंग से कहता है कि क्या हुआ, क्या कर रहे हो तुम। तायंग शर्माते हुए कहता है कि आप मुझे छोड़िए, मुझे बाथरूम जाना है। ये देखकर जो है वो जंगकुक नोटिस करता है कि उसने जो है तायंग की कमर पकड़ी हुई है। वो जल्दी से अपना हाथ वहाँ से हटाता है और तायंग से पीछे जाकर कहता है कि आई एम सॉरी, शायद नींद में मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। जंगकुक की बातें सुनकर तायंग शर्माते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, आप जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं भी फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट बना लेता हूँ। ये कहकर तायंग जो है वो भागते हुए बाथरूम में चला जाता है। तायंग को इतना शर्माता हुआ देखकर जंगकुक भी स्माइल करने लगता है और कहता है कि ये लड़का कितना शर्माता है, पता नहीं ऐसा क्यों है ये कहकर जंगकुक भी फ्रेश होने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर जो है हम टाइम को 2 हफ्ते आगे बढ़ाते हैं। तायंग और जंगकुक का रिश्ता पहले से बेहतर होते जा रहा था। वो दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे और तायंग भी पढ़ाई में अब बहुत अच्छा कर रहा था क्योंकि जंगकुक उसे हमेशा सपोर्ट करता था, उसकी पढ़ाई में मदद करता था। और जितनी रात तायंग पढ़ाई के लिए जागता था जंगकुक भी उसके साथ ही जागा करता था और उसे कॉफ़ी और जो खाने की ज़रूरत है वो सारी ज़रूरत जंगकुक जो है वो तायंग के लिए पूरा करता था। एक दिन जो है तायंग और जंगकुक जो है वो साथ में मिलकर
ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तभी जो है मिसेस जियोन का जंगकुक को कॉल आता है। जंगकुक जैसे ही कॉल रिसीव करता है वो शॉक हो जाता है और शॉकली उसके मॉम से पूछता है, क्या आप ये क्या कह रही हो? जंगकुक की ऐसी आवाज़ सुनकर जो है वो तायंग भी खाना छोड़ देता है और जंगकुक से घबराते हुए पूछता है, क्या हुआ, किससे बात कर रहे हो? जंगकुक जो है वो तायंग की तरफ नर्वसली होके कहता है कि पहले तुम अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करो। फिर जंगकुक की ऐसी बात सुनकर तायंग कहता है, नहीं, पहले आप मुझे बताइए क्या हुआ, आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? फिर जंगकुक जो है वो तायंग का हाथ होल्ड करता है और कहता है कि तुम्हारी ग्रैंड माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, वो अभी हॉस्पिटल में है। दरअसल मेरे मॉम डैड ने बताया नहीं क्योंकि तुम परेशान हो जाओगे। वो तुम्हारी ग्रैंड माँ को हॉस्पिटल ले गए थे। अब उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ठीक है तो वो उन्हें फिर से घर ले आए हैं और वो तुमसे मिलना चाहती है। ये बात सुनकर जो है वो तायंग की आंखों से आंसू आने लगते हैं क्योंकि उसका इस पूरी दुनिया में उसकी ग्रैंड माँ के सिवा कोई नहीं है। तायंग रोते हुए जंगकुक से कहता है कि आप प्लीज़ मुझे मेरे ग्रैंड माँ के घर ले चलिए। तायंग को रोता हुआ देखकर जंगकुक के दिल में भी दर्द होता है और वो उनसे कहता है कि तुम प्लीज़ रोना बंद करो, हम दोनों वहाँ चलते हैं। अगर तुम्हारी ग्रैंड माँ तुम्हें इस हालत में देखेगी तो उनकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। ये सुनकर जो है वो तायंग अपनी आँखों से आंसू पोंछ लेता है और वो दोनों ही तायंग के ग्रैंड माँ के घर जाने के लिए निकल जाता है। वो दोनों ही तायंग के ग्रैंड माँ के घर जैसे ही पहुँचते हैं, जंगकुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि तायंग जो है उनके मॉम की फ्रेंड का बेटा है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अमीर होगा, लेकिन यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा छोटू सा घर है तायंग का। तायंग दरवाज़ा खोलकर फ़ौरन अपने घर के अंदर जाता है और अपनी ग्रैंड माँ को हक कर देता है। पीछे से जंगकुक जो है अपनी कार पार्क करके अंदर आता है। तायंग जो अपनी ग्रैंड माँ को हक करके रो रहा था और उनसे कह रहा था, अगर आपकी तबीयत ख़राब थी तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या आपने मुझे इतना पराया कर दिया है शादी के बाद? बोलिए। तो ये सुनकर तायंग की ग्रैंड माँ जो है उसके हल्के हाथ से उसका गाल थपथपाती है और कहती है, पागल हो गए हो क्या? तुम तो मेरी जान हो और मेरी जान मुझसे कैसी पराई हो सकती है? वो तो मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहती थी इसलिए नहीं बताया। तो क्या आप अपनी हालत के बारे में बताना भी अब मुझे तंग करना समझती है? ये सुनकर जो है तायंग की ग्रैंड माँ हंसने लगती है और उसे वापस से घर लगा देती है। फिर जो है वो तायंग की ग्रैंड माँ जंगकुक को नोटिस करती है और तायंग और उनका हक ब्रोक करती है और तायंग से कहती है कि अरे तुम्हारा हस्बैंड पहली बार हमारे घर आया है, क्या तुम उसे बैठने के लिए नहीं कहोगे? फिर जो है वो तायंग की ग्रैंड माँ जंगकुक को अपना हाथ दिखाते हुए कहती है कि सन इधर आओ, यहाँ बैठो, वहाँ क्यों खड़े हो? तायंग की ग्रैंड माँ की बात सुनकर जंगकुक जो है वो तायंग की ग्रैंड माँ के पास आकर बैठता है और उन्हें गले लगा देता है और पूछता है कि ग्रैंड माँ आप कैसी हो? अगर आपकी तबीयत ख़राब थी आप मुझे वरना तायंग को भी बता सकती है। फिर तायंग की ग्रैंड माँ हंसते हुए कहती है कि तुम भी बिल्कुल इसी की तरह हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे भी तुम्हारी मम्मी और पापा ने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। फिर जो है वो तायंग की ग्रैंड माँ जंगकुक को देखकर बोलती है, सॉरी सन, हमारा घर बहुत छोटा है तुम्हारे लिए, तुम्हें तो बड़े बड़े मेंशन में रहने की आदत होगी ना। ये बात सुनकर जो है वो जंगकुक तायंग की ग्रैंड माँ का हाथ पकड़ता है और उनसे कहता है कि आप ऐसा क्यों बोल रही है, आपका घर भी बहुत खूबसूरत है, यहाँ तक कि हमारे मेंशन से भी। फिर जो है वो तायंग की ग्रैंड माँ जंगकुक के सर पर अपना हाथ फेर कर कहती है, हाँ, सब कुछ इसी ने जो किया है, सारा दिन काम करते रहता है, तुमसे शादी हुई तो शायद थोड़ा आराम है, फिर कॉलेज, फिर पार्ट टाइम जॉब और घर का भी काम, सारा काम यही करता था। मुझे तो इसकी हेल्थ की बहुत चिंता हुआ करती थी, लेकिन अब तुम जो हो उसके पास तो अब मुझे इसकी ज़्यादा चिंता नहीं होती। तायंग की ग्रैंड माँ की ये बात सुनकर जंगकुक उससे हैरानी से पूछता है कि क्या तायंग पहले पार्ट टाइम जॉब कर रहा था? फिर तायंग की ग्रैंड माँ जंगकुक से कहती हैं, हाँ, क्या तुमने इसे बताया नहीं तायंग? तो चलिए गाइस, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। बाय बाय गाइस, बुरा हाय, आई फॉर यू, बाय।